दूसरा जो सेल ऑर्गेनल है वो है गोल्गी एपरेटस। इट इज ऑल्सो नोन एज गोल्गी बॉडी और गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी एपरेटस। इसको हम लोग पोस्टमैन के रूप में देखते हैं। सेल का ये जो है मतलब पोस्टमैन क्या करता है, आपको लेटर को जो है आपकी जगह तक पैकेजिंग करके पहुंचाता है। तो हर सेल ऑर्गेनल का जो है एक एक पार्टिकुलर इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे हम लोग पहले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर का किए तो उसका काम है ट्रांसपोर्टेशन। गोल्गी एपरेटस का काम है पैकेजिंग ऑफ द फूड मटेरियल, स्टोरेज, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो बेसिकली मेन फंक्शन है इसको पैकेजिंग करके स्टोरेज करके फिर उसको दूसरे जगह डिलीवर करना। जैसे पोस्टमैन जो है फाइनली डिलीवर करता है लेटर को, उसी तरह से ये भी फाइनली डिलीवर करता है स्टोरेज, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है जो जगह है जहाँ तक। ये जो गोल्गी एपरेटस है ये प्लांट्स एंड लोअर इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स जो होते हैं उसमें उसको डिक्टायोजोम्स के नाम से जाना जाता है। इट अराइजेज फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके मेम्ब्रेन से ये उत्पन्न होता है। इट इज नेम्ड आफ्टर कैमेलियो गोल्गी हु वाज फर्स्ट टू रिपोर्ट दिस स्ट्रक्चर इन 1898। कह रहा है कि कैमेलियो गोल्गी ने सबसे पहले इसको 1898 में डिस्कवर किया। गोल्गी एपरेटस जो है सभी यूकैरियोटिक सेल्स में होता है एंड इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। जैसा कि ईआर भी होता है तो ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक सेल्स और में नहीं होता है, इसलिए भी गोल्गी एपरेटस भी नहीं होता है। द शेप एंड साइज and the how many numbers of Golgi apparatus present in different types of cells is different। कितना किस सेल्स में कितना होगा, उसका साइज कैसा होगा, उसका नंबर कैसा होगा, उसका शेप कैसा होगा, ये हर सेल्स के लिए के अंदर वो सेल ऑर्गेनल गोल्गी apparatus अलग अलग होता है। देयर इज ए सिंगल गोल्गी apparatus इन माइक्रोमोनास एंड एल्गी में एक ही गोल्गी apparatus होता है एक एल्गी में। 50 गोल्गी apparatus आर प्रेजेंट इन लीवर सेल्स, जबकि लीवर सेल्स में 50 तक की संख्या में गोल्गी एपरेटस हो सकता है। एंड मे बी एज मेनी एज 25,000 इन रिजॉइडल सेल्स ऑफ कारा एंड एल्गा। और एक एल्गे के रिजॉइडल सेल्स में जो सेल ऑर्गेनल ये गोल्गी एपरेटस है 25,000 भी हो सकता है। तो संख्या वेरी करता है, कम भी होगा ज़्यादा भी होगा, वो सेल ऑर्गेनल जो है ये उस सेल के ऊपर डिपेंड करता है। ईच गोल्गी एपरेटस इज वेरी स्मॉल 1 to 3 micrometer in length and 0.5 micrometer in height. It has 3 main parts like ER के तरह इसका भी 3 main parts होता है, सिस्टर्ने, ट्यूबुल्स एंड वेसिकल्स। इसमें ये 3 स्ट्रक्चर होते हैं। सिस्टर्ने आर द फ्लैटेंड डिस्क लाइक और सॉसर लाइक, जो आप देख रहे हैं डायग्राम में देख पा रहे हैं, तो सॉसर लाइक प्याली के आकार का जो मेम्ब्रेनस छोटा छोटा जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेनस जो अरेंज है उसको एक बंच के रूप में स्टैक टुगेदर फॉर्मिंग ए यूनिट, उसको सिस्टर्ने कहते हैं। इन ईच यूनिट देर आर 4 to 8 सिस्टर्ने, वो 4 से 8 की संख्या में गुच्छा में होगा। जो प्याली के आकार का मुड़ा हुआ जो स्ट्रक्चर दिख रहा है डायग्राम में आप देख पा रहे हैं उसको हम लोग सिस्टर्ने कहते हैं। ट्यूबुल्स एराइज फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ द सिस्टर्ने, के ऊपरी रीजन से ट्यूबुल्स एराइज होता है एंड फॉर्म अ नेटवर्क। द स्मॉल स्पेरिकल सैक्स एसोसिएटेड विद द सिस्टर्ने आर कॉल्ड वेसिकल्स। और जो उसके बगल में आप छोटा छोटा गोल जैसा बैग जैसा जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं राउंडेड, वो सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं वेसिकल्स। अब जो द कॉन्वेक्स फेस ऑफ सॉसर शेप्ड गोल्गी एपरेटस जो है एक अंदर की और एक बाहर की ओर तरफ उसका जो स्ट्रक्चर है इज नॉन एज फॉर्मिंग फेस, कॉन्वेक्स जो सामने का और सिस रीजन, एंड द कॉन्केव फेस जो अंदर का धसा हुआ रीजन है उसको हम लोग करते हैं मैच्योरिंग फेस और ट्रांस रीजन। तो इस तरह से सिस रीजन और ट्रांस रीजन में दो अंदर और बाहर का ये बटा हुआ है, बाहर और अंदर में। गोल्गी एपरेटस का फंक्शन, द इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो 4 फंक्शन अभी हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। गोल्गी एपरेटस इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द सिक्रीशन ऑफ पॉलीसेक्राइड्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स एंड लिपिड्स। इनका ये सिक्रीशन करता है। पॉलीसेक्राइड जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन का बहुत सारा एंजाइम्स भी रिलीज करता है जो सेल में फंक्शन करवाता है, उसका ये सिक्रीशन करता है।
दूसरा है इट इज एसोसिएटेड विथ स्टोरेज, जैसा हमने कहा ये मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है इसका, स्टोरेज, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। यानी ये पहले इसको स्टोर करता है, फिर उसको पैकिंग करता है, और फिर जहाँ पहुँचाना है वहाँ ट्रांसपोर्टेशन करता है, तक ले जाता है, परिवहन करके ले जाता है। तो इसका मेन फंक्शन है स्टोरेज, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल। इन प्लांट सेल्स Golgi apparatus, third point है, in plant cells Golgi apparatus is involved in the formation of cell wall material such as cellulose, hemicellulose, proteins and lignin। जो सेल वॉल प्लांट सेल का सेलुलोज का बना होता है, इसके फॉर्मेशन में ये गोल्गी एपरेटस मदद करता है प्लांट सेल के केस में। इन एनिमल सेल्स दैट इज द इन स्पर्म सेल्स, जो एनिमल के अंदर जो स्पर्म सेल्स होता है, हर सेल्स का अंदर गोल्गी एपरेटस है, सेल ऑर्गेनल है। तो इन स्पर्म सेल्स गोल्गी एपरेटस इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम विच हेल्प इन डिजोल्विंग द एग मेम्ब्रेन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। आपको डायग्राम में देख पा रहे हैं कि इसका ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का, 3 भाग होता है, उसमें एक ऊपर वाला हेड को एक्रोसोम कहते हैं, बीच में मिडिल पीस होता है और लंबी पूंछ एक टेल होती है पीछे में। तो ऊपर वाला हिस्सा जो एक्रोसोम है उसके फॉर्मेशन में ये गोल्गी एपरेटस मदद करता है, और जो वो एक्रोसोम है वही अंदर जाता है एग के मेम्ब्रेन को डिजोल्व करके, और जब वो स्पर्म का ऊपरी हिस्सा में जो एग्स के पास जब मिलता है तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, जिसमें इसका इम्पोर्टेंट रोल है।